बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताते थे। उस गांव का नाम था सोनापुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती और दिल के साफ थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, जहां किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने की आवाज आने लगती और शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता तो पूरा गांव शांत हो जाता। लेकिन उस गांव के पास एक ऐसी जगह भी थी जहां जाने से लोग डरते थे। गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी बाग था। उस बाग में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिन पर अजीब अजीब तरह के फल लगते थे। कुछ फल तो इतने चमकीले थे कि दूर से देखने पर लगता था जैसे पेड़ों पर छोटे छोटे दीपक जल रहे हों। लेकिन उस बाग के बारे में एक अजीब बात थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते थे। उस बाग में कभी मत जाना। वहां कुछ रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। लोग कहते थे कि उस बाग के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई परी कैद है। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक लालची तांत्रिक ने उस परी को धोखे से पकड़ लिया था। उस तांत्रिक को जादू की बहुत ताकत चाहिए थी, इसलिए उसने उस परी को एक जादुई मंत्र से गुफा के अंदर कैद कर दिया। लेकिन तांत्रिक की मौत हो गई और परी वही गुफा में कैद रह गई। कहते हैं कि वह परी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि जो भी सच्चे दिल से उसकी मदद करता, उसे वह बदले में आशीर्वाद देती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उस गुफा तक पहुंचना बहुत आसान नहीं था। बाग के अंदर कई रहस्यमयी रास्ते थे। कहीं अचानक धुंध छा जाती थी, कहीं पेड़ों के बीच अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा है जो उस बाग की रखवाली करती है। कोई नहीं जानता था कि वह बूढ़ी औरत कौन है। कुछ लोग कहते थे कि वह साधारण